दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम पाल फिलिपोव है और आज मैं आपको धन्यवाद ऑफर को एक्सटेंड करने की घोषणा करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि धन्यवाद प्रमोशन एक ऐसा प्रमोशन है जिसमें प्रत्येक निवेशक निवेश के लिए कुछ आकर्षक शर्तें पा सकता है। यह ऑफर वास्तव में सभी के लिए उपयुक्त है और इस ऑफर का मुख्य लक्ष्य ठंड के मौसम की शुरुआत से पहले कई कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन आकर्षित करना है। अतिरिक्त धन आकर्षित करने का निर्णय लिया गया। इस ऑफर के ढांचे के भीतर घोषित राशि जिसे हमने आकर्षित करने की योजना बनाई है $4 मिलियन। हमने तुरंत कहा कि या तो हम ऑफर समाप्त कर देंगे जब ऑफर समाप्त हो जाएगी या 15 अगस्त या पूरी आवश्यक राशि एकत्र करने का समय। अब एक स्थिति ये हो रही है 15 अगस्त आ गया है, प्रमोशन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन साथ ही आप इस प्रमोशन के ढांचे के भीतर निवेश आकर्षित करने की गति खुद ही देख सकते हैं। अब प्रोजेक्ट को आम महीनों की तुलना में दुगना ज़्यादा पैसा मिलता है। इससे पता चलता है कि यह ऑफर वास्तव में बहुत बड़ी सफलता थी। बड़ी संख्या में लोगों ने इसे पसंद किया, लोगों ने इसका लाभ उठाया। दूसरी ओर ऑफर ने कई लक्ष्य हासिल किए जो उसके सामने निर्धारित किए गए थे। क्योंकि इस अतिरिक्त फंडिंग की बदौलत निर्माण स्थल पर त्वरित गति से काम पूरा हुआ, जिससे हम सोलमार्श प्लांट के निर्माण को पूरा करने के अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। अभियान में इतनी गहरी दिलचस्पी देखकर ये देखकर कि बड़ी संख्या में लोग इसे आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और दूसरी ओर ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास अभी भी समय है, कुछ महीनों में सर्दियों में, हमने इस प्रमोशन को बढ़ाने का फैसला किया। इससे हमें वह पूरी राशि जुटाने में मदद मिलेगी जो हमने मूल रूप से जुटाने की योजना बनाई थी। यह प्रमोशन 15 सितंबर तक बढ़ा दिया जाएगा और पहले से ही 16 सितंबर को हम मॉस्को में एक सम्मेलन करेंगे जिसमें हम सभी इस ऑफर के परिणामों का सारांश देखेंगे। साथ ही हम अब मध्यवर्ती परिणामों को सारांशित कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलेक्जेंडर सुदरेव को मंच देना चाहूँगा जिन्होंने आपके लिए एक रिपोर्ट फिल्माई है। इसमें वे बताएंगे कि ऑफर के तहत आए फंड की बदौलत क्या काम हुआ है और इस ऑफर के तहत निवेश का प्रवाह बढ़ाने से निकट भविष्य में क्या करने की योजना है। आइए एक नजर डालते हैं। और अब सोलमार्श साइट से समावेशन यहाँ क्या हो रहा है। पिछले महीनों में काफी बड़ी संख्या में काम पूरे हो चुके हैं। हम यहाँ पहले लाए गए डामर और कर्व स्टोन दोनों देख सकते हैं। अब वर्तमान समय में पूरी सड़क की परिधि के साथ कर्व स्टोन की स्थापना जारी है और एक अस्थायी नहीं बल्कि एक ऐसा जो यथासंभव स्थायी हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। हम ये भी देख रहे हैं कि इस गठित परेड ग्राउंड पर निर्माण सामग्री पहले से ही ढेर की जा रही है जो वास्तव में इमारत के अंदर इंजीनियरिंग नेटवर्क की स्थापना को पूरा करने के लिए पहियों से काम करने जा रही हैं। इसलिए आइए इसे निम्न तरीके से करें, पूरी परिधि का चक्कर लगाएं और देखें कि क्या काम हो चुका है और हमें अभी क्या काम करना है। यहाँ हम देखते हैं कि अस्थायी बाड़ पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी और प्रकाश खंभे की स्थापना के लिए संचार भी बिछाया गया था। हम ये भी देख सकते हैं कि उस हिस्से में सभी संचार बिछाए गए थे जो हमारी इमारत को बिजली की आपूर्ति करेंगे और ये सब भूमिगत पहले से ही हमारे ट्रांसफार्मर समूह से, हमारे 4 ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमें अभी भी काफी बड़ी मात्रा में काम करना है। हमें डामर की अतिरिक्त परतें भरने की आवश्यकता होगी। अभी तक केवल पहली परत ही भरी जा सकी है। सभी सीवर मैनहोल, बरसाती नलियां इत्यादि। डामर की अंतिम परत के साथ शून्य चिन्ह फ्लैश पर जाना चाहिए। आप और हम देख सकते हैं कि किनारे पर काफी मात्रा में मिट्टी डाली गई है। इस सारी भूमि को हटाना होगा, बैकफिलिंग और वनस्पति लॉन बहाल करना होगा और सामान्य तौर पर लैंडस्केप डिजाइन करना होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हैच
डामर की अंतिम परत से ढकी नहीं है। финальным слоем асфальта. अब आप देख सकते हैं कि लोग कर्ब स्टोन को स्थापित कर रहे हैं। वे इसे बहुत तेजी से कर रहे हैं Достаточно और अब हमें इसे बिछाने के लिए समय की आवश्यकता है। сейчас успеть. जब डामर वाले ट्रक्स किसी दिन आएंगे, На днях придут фуры. वहीं हम अभी भी डामर पर चल रहे हैं। Продолжить его ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि नहर पर हमारे पिछले समावेश के बाद से отметить, что हमें इमारत के इस हिस्से में डामर बिछाने का काम पहले ही मिल चुका है। получили укладку асфальта и в этой части здания. И сейчас вот अब अगर मैं और ऑपरेटर पलट के देखूं तो इस पूरी सड़क को डामर से ढकना पड़ेगा। смотрите, अब हम इस निशान पर पहुंच गए हैं। जब हम उठे, हम एक कर्ब स्टोन बना रहे हैं और प्रवेश समूह पर अस्थायी सड़क स्लैब के अवशेषों को काटा जा रहा है। на въездной एक विशेष ढलान बनाया जा रहा है। बू टेक्सटाइल कुचल पत्थर भी बिछा जा रहे हैं। дороге सब कुछ एक सुस्थापित योजना के अनुसार। также укладывается геотекстиль, щебень, то есть все также по отработанной схеме. И это нам यह हमें आवश्यक मात्रा में डामर बिछाने के लिए पहले से ही वांछित स्तर तक पहुंचने की अनुमति देगा। асфальта. Вот здесь यहाँ हाल ही में सोलर ग्रुप द्वारा आयोजित ऑफर से पहले हमने देखा कि सब कुछ अभी अभी खोदा गया था। мы видели как अब वहाँ डामर है, भवन में संचार लाया गया है, я же говорил, हमारे 4 ट्रांसफार्मर यहाँ स्थित हैं। все отлично. Здесь как раз таки находится 4 наших трансформатора. Ну, а вот इस तरह с से этой стороны आप вот संचार देखते हैं जो भी शुरू किया जाएगा। которые будут ये सब सुधारना है। इसलिए वास्तव में मैं देखता हूँ все это कि предстоит. काम का कोई अंत नहीं है और निश्चित रूप से इस सब के लिए धन की आवश्यकता На है। самом деле, вот я смотрю, работы непочатый край. И, конечно же, на все ऑपरेटर सावधान रहें, वहाँ एक हैच है। Не так бывает у нас, да. चलिए इमारत के दूसरे हिस्से में चलते Давайте हैं мы, наверное, переместимся और वहाँ в देखते другую हैं। часть здания, и там уже продолжим. Главный вход в здание. इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार। Образовался некий плац. यहाँ एक परेड ग्राउंड बनाया गया है। Начало आज हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले यहाँ सिर्फ जमीन थी। значительно. Сейчас здесь вырыт был огромный अब यहाँ एक बड़ा खड्डा खोदा गया है। रेत और मलबे से भराई की गई है, обратная отсыпка. जिस पर अब हम खड़े हैं। На нем стоим, и вот здесь уже территория यहाँ готова. क्षेत्र पहले से ही डामर को При этом также здесь अपनाने के लिए तैयार है, коммуникации, это जबकि आवश्यक संचार भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। и люди. ये तूफान संचार है और टेलीमेट्री स्थापित करने के लिए हैच है। То есть вот все это, अर्थात ये सब किया जा चुका है это और यह बदले में हमें एक भूदृश्य प्राप्त करने और अगले कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए इस पूरे क्षेत्र को समेटने की अनुमति देगा। дорога, она, скажем, знаменует как раз-таки то, что мы очень साथ ही ये सड़क इस तथ्य की ओर चिन्हित करती है работе с कि हमें भारी इंजीनियरिंग नेटवर्क के साथ काम करने में काफ़ी प्रगति की है। начали, осталось совсем немного. При этом также стоит हम उनमें से अधिकांश को पहले ही पूरा कर चुके हैं, बहुत काम बचे हैं। साथ ही ये ध्यान देना चाहिए कि इस सड़क के साथ सभी निर्माण उपकरण साइट के सभी वर्गों तक также продолжить स्वतंत्र रूप से पहुंच सकेंगे और कई कार्य भी जारी रख सकेंगे। в то, что, опять же, вот остались आइए आगे बढ़ें। यहाँ हम चौक में प्रवेश कर रहे हैं, работать с инженеркой. जहाँ हमने अभी भी इंजीनियरिंग नेटवर्क के साथ काम करना है। Под ливневой यहाँ एक अस्थायी पाइप गोदाम है। холодное водоснабжение. हम ये भी देखते हैं Видим, что также уже कि बू टेक्सटाइल खुल रहा है। все это будет тоже वыводиться. ये सब शून्य पर लाया जाएगा और इन सभी हैचों को डामर से ढक दिया जाएगा। уже покрыты асфальтом. Кстати говоря, на этом वैसे स्थल पर पार्किंग की भी व्यवस्था होगी здесь और यहाँ еще хотим कुछ और है जो मैं इंगित करना चाहता हूँ। Во-первых, мы видим то, что हीटिंग मेन सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अस्थायी बाड़ को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया है। вставать यहाँ स्थायी बाड़ पहले से ही बनाई जाएगी। अब हम सिर्फ इसके ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। यहाँ हीटिंग मुख्य लाइन हीटिंग सबस्टेशन तक गई, जो पहले से ही जुड़ा हुआ है। дальше यहीं पर बैकफिलिंग की जाती थी। засыпка. जहाँ आवश्यक हो, हरित क्षेत्र को बहाल करने के लिए पृथ्वी की एक विशेष वनस्पति परत को ढक दिया जाएगा। Восстанавливать зеленые территории. И дальше, если мы अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे कि हीटिंग मेन सेक्शन की एक बहुत छोटी परत को कवर करना बाकी है। участок теплотрассы, इस पर वाटरप्रूफिंग का काम पूरा हो रहा है, बहुत काम बचा है। изоляция, да, гидроизоляция.
Осталось совсем немного. То есть यह हिस्सा आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। будет закончено. Сейчас нам нужно обязательно अब हमें вырыть здесь ठंडे еще पानी की पाइप बिछाने проложить और उन्हें इमारत में लाने के लिए एक और खाई खोदने की आवश्यकता होगी। с той стороны. दूसरी ओर पाइपों को पहले ही पूरा कर लिया गया था Участку пожарной और безопасности. अग्नि सुरक्षा अनुभाग में लाया गया था। Посмотрим, что там происходит. हम अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। Достаточно большой और यहाँ हमें 6 मीटर के क्षेत्र में एक बड़ा गड्ढा खोदना होगा ताकि वहाँ एक विशेष मशीन चलाई जा सके, ताकि पूरे तूफान संचार प्रणाली को न केवल हमने निर्मित स्थल से बाहर बल्कि कुओं से भी जोड़ा जा सके, площадке, но и सड़क के दूसरी ओर। дороги. Поэтому вот эту работу еще предстоит. यह काम अभी बाकी है और इस पर प्रकाश के खंभों और वीडियो कैमरों के लिए बिजली लाइनों को Линия छोड़कर बाहरी इंजीनियरिंग नेटवर्क के साथ काम पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। осветительные и видеокамеры будет. अब चलो इमारत में चले और देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। Посмотрим, что же происходит там. Сейчас мы зашли с вами. अब हम आपके साथ एबीके बिल्डिंग गए। То, что здесь हम देख सकते हैं कि नियंत्रण कक्ष पहले से ही अंतिम समापन के लिए तैयार किया जा रहा है। уже заведены все सभी आवश्यक संचार पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। интернет и ये उन्हीं से है कि इंटरनेट अब आ रहा है और मान लीजिए कई आंतरिक वीडियो निगरानी कैमरे भी स्थापित किए गए हैं। накрыто यहाँ पहले से ही टाइलें बिछाई जा चुकी हैं। не повредилось. दीवारों को पेंटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है और सामान्य तौर पर Весь первый एबीके की पूरी पहली मंजिल को पेंटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। где-то будет покраска, где-то कहीं पेंटिंग होगी तो कहीं सजावटी प्लेटें लगेंगी। дело уже, скажем, ये सब अंतिम चरण में है। इन कार्यों के लिए अग्रिम भुगतान किया गया है। वे काफ़ी बड़े और महंगे हैं। поступление इसलिए для उदाहरण के लिए आगे के काम के लिए धन की प्राप्ति мы с вами уже वे निश्चित रूप से आवश्यक है। пола. इसके अलावा हम फिनिश की गई फर्श के ऊपर चल रहे हैं। Кстати говоря, वैसे यहाँ उन इंजीनियरों के लिए होटल परिसर है जो हमसे मिलने आएंगे इंजीनिеров, которые будут और बता दें कि ये सभी काम पहले से ही जोरों पर हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि एबीके बिल्डिंग में पहली मंजिल पर काम के अलावा दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी काम चल रहा है। вторым हीटिंग सिस्टम, रेडिएटर और वितरण इकाइयाँ की स्थापना के लिए संचार पहले से ही हर जगह बिछाया जा चुका है радиаторов, так и сами распределяющие узлы. И уже और बिजली का सारा काम पहले ही हो चुका है। पेंटिंग और फर्श की मरम्मत की भी तैयारी चल रही है। пола. Ну, а теперь мы зашли с вами в центральный. खैर, अब हम आपके साथ उत्पादन लाइन की हमारी केंद्रीय गैलरी में आ गए हैं। Вот यहाँ क्या बदल गया है? सबसे पहले वेंटिलेशन नालियाँ लगाई गई हैं। завезены. Это говорит о इससे том, पता चलता है कि निकट भविष्य में वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। также если мы छत के नीचे आप आग बुझाने की प्रणाली के लिए स्थापना पाइप देख सकते हैं। полностью смонтированы ये एक स्वचालित प्रणाली है और इसका अधिकांश भाग पहले से ही अपनी सही जगह पर है। система, и большая часть уже, вот как видите, находится на своих законных местах. И, кстати, вот пекинисты वैसे इस प्रणाली को छत के नीचे स्थापित करने के लिए आपको लिफ्ट की ही आवश्यकता होती है। этих всех систем. Дальше мы इसके बाद сейчас зайдем अब हम अपनी उत्पादन लाइन के परिसर में जाएंगे। в линии. यहाँ हम एलेक्सी को देखते हैं जो काम कर रहा है। हम देखते हैं कि सीढ़ियों की दीवार की फिनिशिंग की जा रही है। Мы видим то, что стена лестничного марша также сейчас इसे पहले ही प्लास्टर किया जा चुका है, финальная отделка पुताई की जा चुकी है। была отштукатурена. आज लोगों ने कुछ जगहों पर फिनिशिंग काम किया है और जल्द ही इसे पेंट कर दिया जाएगा। места, и уже скоро она будет покрашена. Также мы हम ये भी देख रहे हैं कि उपकरण खरीदे गए हैं। мне вот новое стоит, мы вам его демонстрировали в линиях, да, станок. यहाँ इंजनों के लिए स्लॉट इंसुलेशन के विघटन के लिए एक मशीन है। Прошу прощения, не подгибочный, это станок для распуска. फिर येवगेनी डुयोनोव उत्पादन लाइन को चालू करने पर काम कर रहे हैं। Как раз таки вдоль. हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। Вон ведутся работы, можно наблюдать. Евгений Дуйнов занимается наладкой, пусконаладкой производственной линии. Вот не будем अब हम एक ऐसे कमरे में जा रहे हैं Сейчас мы с вами जो हमारी परीक्षण प्रयोगशाला की सीमा में है। которые граничат с нашей испытательной лабораторией, и попадаем в узел और हम आग बुझाने वाले पंप स्टेशन में पहुंचते हैं। यहाँ सावधान रहें। пожаротушения как раз таки.
यहाँ हम पाइपिंग समूह देख सकते हैं और यहाँ संपूर्ण आग बुझाने की प्रणाली संचालित होगी। будет запитываться как раз-таки вся вот эта система. हमारे पास पंप है जो हमारे सभी पाइपों में पानी प्रसारित करने और आग लगाने की स्थिति में सब कुछ सफलतापूर्वक बंद कर दिया जाएगा Трубок, и в случае возникновения пожара, और आग रोक दी जाएगी। скажем, успешно оккупирована, и यहाँ हमारे पास एक गड्ढा है там जहाँ ठंडा पानी प्रवेश करता है осуществлен ввод холодной воды, и из этой области он будет और इस क्षेत्र से ये हमारे पूरे सिस्टम के पाइपों से जुड़ा होगा। подсоединировать по системе. Система достаточно дорогостоящая, ये सिस्टम काफ़ी महंगा है। требования इसमें बड़ी संख्या में आवश्यकता है जो पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा लगाई गई है, लेकिन फिर भी अब हम इसे स्थापित करने की प्रक्रिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। с वами попали, तो हम लेज़र साइट पर पहुंचे। ये एक खुली गैलरी में स्थित है। который занимается पहले से ही 3 लेज़र हैं, हमारे पास अलग से है। क्या मैं सही समझता हूँ? Совершенно верно. ये सही है, 3 लेज़र। और क्या अतिरिक्त लेज़र स्थापित करने की योजना है? इसके अतिरिक्त स्टेटर और रोटर के लिए सीधे प्लेटों को काटने के लिए कम शक्तिशाली खुले प्रकार के लेज़र उपकरण। Спасибо. Не будем мешать Алексею дальше. धन्यवाद। Идемте. आइए एलेक्सी को डिस्टर्ब नहीं करते, Понимаете, चलें। что помимо работы с инженерными сетями, आपको ये समझना चाहिए कि इंजीनियरिंग नेटवर्क निर्माण और परिष्करण कार्यों के साथ काम करने के अलावा оборудование, हमें आवश्यक मात्रा में उपकरणों से लैस होने की आवश्यकता है затрат определенных инвестиций. और इसके लिए कुछ निवेश की भी आवश्यकता है। हम खरीदी गई निर्माण सामग्री पर भी नजर रखे हैं। Это под укладку ये टाइलिंग के लिए हैं, была закуплена टाइल भी खरीदे गई हैं। ये सीढ़ियों के लिए हैं और प्रशासनिक और अव्यवसायिक भवनों के लिए 2 प्रकार की टाइलें हैं। कहीं चीनी मिट्टी के पत्थर के बर्तन, कहीं पैनल। सामान्य तौर पर ये सब धीरे धीरे आकार लेना शुरू हो रहा है। свои इसके अलावा फाउंड्री अनुभाग के गठन पर काम जारी है। उनमें से काफ़ी कुछ है। много. Мы हम निम्नलिखित वीडियो में इसके बारे में अधिक बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है। все-таки мы с вами- हमारे पास समय सीमित है। Ну и не могу не ответить. मैं इंजीनियरिंग नेटवर्क और इस व्यक्तिगत ताप बिंदु के साथ काम को नोट करने में असफल नहीं हो सकता। Происходит обварка, वेल्डिंग अब हो रही है, लोग सभी कनेक्शन बना रहे हैं, автоматизация, फिर स्वचालन शुरू हो जाएगा। दीवारों में लीड पहले ही लगाई जा चुकी है, हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। поэтому не будем им आप स्वयं देख सकते हैं कि इन मुद्दों में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हैं और सब कुछ काफ़ी गंभीर है। этими вопросами. И, ну вот, все достаточно серьезно. Прямо здесь в विस्तार जोड़ों को यहीं वेल्ड किया जाता है, पाइप जुड़े होते हैं, дополнительные расчеты, अतिरिक्त गणना की जाती है। скажем, совмещается परियोजना दस्तावेज में जो लिखा गया है उसे कठोर वास्तविकताओं के साथ जोड़ा जाता है, समायोजन स्थानों पर किया जाता है और आउटपुट पर हमें एक तैयार विशिष्ट उत्पाद मिलेगा जिसके लिए और गुणा किया जा सकता है। Не забывайте, что और फिर ये मत भूलिए कि पूरी इमारत बिल्डरों के जीवन में पहली बार बनाई जा रही है жизни, да, строителями и और ऐसी परियोजनाएं पहले मौजूद नहीं थी। то есть это уникальная ये एक अनूठी निर्माण सुविधा है जो भविष्य में हमें उन चीज़ों को करने की अनुमति देगी теми вещами, जिनका हमने इस सोवलमाश प्रोजेक्ट को बनाते समय उल्लेख किया था। Соломаш. Ну, на этом у меня, наверное, इस संबंध में मेरे पास सब कुछ है कि क्या किया गया है और क्या किया जाना बाकी है। вы видите, что आप स्वयं देख सकते हैं много कि वास्तव में बहुत काम है। не ушли из तथ्य यह है कि हमने अभी तक जमीन नहीं छोड़ी है, укомплектования हमें अभी भी उपकरणों के अधिग्रहण पर काम करना है, отделочными работами, अभी भी परिष्करण कार्य पर काम करना है। конечно же, हमें निश्चित रूप से तीसरी मंजिल और फर्श और टाइल्स और बाकी सभी चीज़ों की देखभाल करने की आवश्यकता होगी। я думаю, нужно понимать इसलिए मुझे लगता है हमें ये समझने की ज़रूरत है поступление कि निवेश की दर जितनी अधिक होगी उतनी ही तेज़ी से हम साइट को राज्य आयोग के पास भेजने में सक्षम होंगे। Также я бы хотел здесь обязательно прокомментировать, что в прошлых наших видео मैं мы यहाँ давали ये भी टिप्पणी करना चाहूँगा а, कि हमारी पिछली वीडियो में темную, हमने एक गहरी तस्वीर, अधिक मिट्टी का काम скажем, कुछ ऐसा दिखा है जिसे फिनिश लाइन नहीं कहा जा सकता है। работы. То есть больше было вот чего-то такого, अब हम देख सकते हैं कि इनमें से अधिकांश काम прямой. पहले ही पूरा हो चुका है Видим, что большая часть подобных работ уже और हमारे पास अपने स्वयं के हीटिंग, для того, чтобы нам अपने स्वयं के संचार और своим отоплением, с बिजली की आपूर्ति के साथ सर्दियों में प्रवेश करने के लिए совсем немного. बहुत कम समय बचा है। Времени осталось также немного. Поэтому
इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। सोलमाश टीम और सोलर ग्रुप टीम सामान्य तौर पर इस परियोजना के निर्माण में शामिल हर कोई ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि हम सर्दियों में यथासंभव तैयारी के साथ प्रवेश करें और समय सीमा को कम करेंगे। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं। До новых встреч. खैर दोस्तों, आप स्वयं देख सकते हैं कि इस ऑफर से वर्तमान निर्माण कार्य में बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने निर्माण कार्य को गति दी और ये सब आपके बदौलत, आपके समर्थन के कारण हुआ। यही कारण है कि इस ऑफर को धन्यवाद कहा जाता है, क्योंकि यह प्रमोशन हर किसी के लिए फायदेमंद है। हमारे निवेशकों के लिए, क्योंकि आप उन्हें अपने पैकेज को बढ़ा सकते हैं या बहाल कर सकते हैं, और नए लोगों के लिए भी जो नए नए पैकेज खरीद सकते हैं पुराने शर्तों पर। दूसरी ओर यह परियोजना को निर्माण की गति में तेजी लाने और गर्म मौसम के लिए नियोजित सभी कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है। आप अपने व्यक्तिगत खाते में एक विशेष पृष्ठ पर पदोन्नति की विस्तृत शर्तों पर पढ़ सकते हैं। वहां आप वो ऑफर देख सकते हैं जो आपके लिए सही है। साथ ही यह ऑफर आपके व्यक्तिगत खाते के मुख्य पृष्ठ पर स्थित है। मेरा सुझाव है कि आप स्वयं को सभी अनुकूल परिस्थितियों से परिचित कर लें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्थितियां आपके लिए व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त ना हो, लेकिन हो सकता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो जिसे आप जानते हैं। मित्रों, वर्तमान अंतिम चरण में परियोजना का समर्थन करें। अब आपके पास निर्माण कार्य के समापन और ड्यून ऑफ इंजन परियोजना के लिए वित्तपोषण पूरा होने से पहले परियोजना में लाभप्रद निवेश करने का सबसे अच्छा अवसर है। अपने व्यक्तिगत खाते की स्थितियों का अध्ययन करें, काउंटर का पालन करें जो दर्शाता है कि प्रमोशन के हिस्से के रूप में कितना पैसा आता है, और सोलर ग्रुप के साथ निवेश करें। नमस्ते।